अस्सलाम वालेकुम। आज 12 सितंबर है, 2025 है। बहुत प्यारे दोस्त वक़ार ख़ान के साथ बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। और यूँ जानिएगा कि एक इन्फॉर्मेशन का एक आबशार है जो बहती चली जा रही है और मैं बड़ा इम्प्रेस हो रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं अकेला क्यों इम्प्रेस हूँ, दोस्तों तक क्यों ना बात हो जाए। कैसे हैं अल्लाह जनाब, का कैसे? शुक्र, अल्लाह का शुक्र। शेख वकार साहब, भाई, बड़ा मज़ा आया कि आपकी जो मैंने गुफ्तगू सुनी, तो मैंने कहा यार ये तो एक अमानत होती है, अच्छी बातें लोगों अच्छी तक बात है। पहुंचाना और लोगों को फैज़ मिले। तो आपका जो हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट जो एक 1 पॉइंट एजेंडा था कि यार हमारे यहाँ बच्चे पढ़ लिख तो बहुत जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल मैदान में ऑप्शंस कम होती जा रही हैं। अगर हुनरमंद नहीं होंगे तो पीछे चले जाएंगे। क्या कहते हैं आप? उसमें शेख साहब 2 से 3 बातें हैं। एक तो बहुत बड़ा गैप है हमारे यहाँ एकेडेमिया का और प्रैक्टिकल लाइफ का, एक बात। और नंबर 2, जो उन लोगों की कमी है जिन्हें मेंटोर्स कहते हैं कि वो बच्चों को बताएं क्या। सबसे पहले आता है कि एजुकेशन कंप्लीट करने से थोड़ा पहले वो डिसाइड करें कि उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ जाना है, उसके लिए क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी। अगर बिज़नेस करना है तो क्या स्किल रिक्वायर्ड होगी, क्या क्या चीज़ें उनको चाहिए होंगी, किन चीज़ों में इम्प्रूव करना होगा, क्या उनको सोर्सेज चाहिए होंगे। अगर उन्हें कॉर्पोरेट सेक्टर की जॉब तलाश करनी है, उसके लिए बेसिक चीज़ें क्या क्या हैं। तो आई जस्ट विश कि उनको इस दौरान ही अगर पता लगना शुरू हो जाए कि जो उनको एक एज मिल जाएगा कि अगर हमें जॉब तलाश करनी है तो उसके करने के लिए बेसिक्स क्या हैं, और जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फलां सेक्टर में जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट हैं, अगर हम अपना स्टार्ट ले चुके हैं तो हमने आगे बढ़ने का पाथ भी उनको मालूम होना चाहिए। अच्छा जी वकार, मेरा ना बड़ा मासूमाना सा आपसे एक सवाल ये है कि यार ये अब एक एमए सराइकी कर रहा है, एक एमए अरबी कर रहा है, एक एमए उर्दू कर रहा है, ठीक है ना। आप तो प्रोफेशनल डिग्रीज जो आइंदा आईटी की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इन शोबों के लोग हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है? सर देखें, 2 बातें होती हैं। मेरे एक उस्ताद कहा करते थे, तालीम इंसान को शऊर देती है। आपको यू शुड बी वेरी क्लियर कि आपने शऊर के लिए तालीम हासिल की है, एक बात। और नंबर 2, प्रोफेशनली अर्न करना इज समथिंग एल्स। अब अगर आप जहनी अय्याशी अफोर्ड कर सकते हैं, आपका इकोनॉमिकल स्टेटस ऐसा है कि आप ये अफोर्ड कर सकें, तो आप एमए पॉलिटिकल साइंस भी करें, एमए सोशियोलॉजी भी करें, एमए साइकी भी करें। और फॉर द टाइम बिंग इनकी जॉब मार्केट में कोई गुंजाइश नहीं है। तल्ख जवाब ये है, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, पर्सनल भी लें, क्योंकि फादर मेरी कोशिश होती है कि मैं कस्टमाइज्ड ऑफर जॉब को, जो आपके जो क्वेश्चंस पूछे हैं ना, मैं इसका जवाब दे सकूं। सबसे पहले उनको कैरियर डिटरमिन करना चाहिए। कैरियर डिटरमिन करने के लिए सिंगल पॉइंट एजेंडा, लोग बेशुमार चीज़ों में जाते हैं। जो आपके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ नए नौजवान के लिए, उसकी इकोनॉमिकल नीड। आज एक और चीज़ बड़ी मैं इंपॉर्टेंट आपके सामने करने लगा हूँ, आई एम गोइंग अगेंस्ट द विंड। लोग कहते हैं कि अगर आपका व्हेन योर प्रोफेशन बिकम योर प्रोफेशन, इट रियली एड समथिंग एक्स्ट्रा, एक नया फ्लेयर ऐड करता है, आसानी हो जाती है। आपके जो चीज़ पैशन को फीड कर रही है, आपने प्रोफेशन बना लिया, लेकिन किचन नहीं चला पा रहे हैं, आप क्या करें। आपको हमेशा उस चीज़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। मैं रोमांटिक बातें करने का, गुडी गुडी खेलने का कायल नहीं है। ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं, ग्राउंड आपके रियलिटीज़, यस। ठीक है। अगर आपका किचन, आपका घर अगर 1 लाख में चलता है और आपका जो चीज़, जो आपका पैशन पूरा वाली जॉब है वो 40,000 दे रही है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई वुड सजेस्ट यू, उन तमाम बच्चों को से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा, भाई आप उस काम का इंतखाब करें जिससे आपका पहले किचन चले। जो आपके माँ बाप के ख्वाब, उनके आदर्श थे, उनकी तमन्नाएं थी, वो पूरी हो सके। आप अपना नहीं फ्यूचर नहीं, बना ये सकते हैं। हम देखें, किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि उसे एज़ पर रिक्वायरमेंट उसे चीज़ें मिले, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, जॉब कर रहा हो, हर एक की तो ये ख्वाहिश होती है। आप जो नए सेगमेंट कैसे खोल सकते हैं कि यार ये एक किस स्किल के तहत वो आगे बढ़ सकता है? हाँ, इसमें जो आपने बात की शेख साहब, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें होंगी। आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी, यस, वेरी नेसेसरी। कि आप क्या काम कर सकते हैं। ये भले प्रैक्टिकल लाइफ की जॉब हो, साइंस पढ़ रहे हो, इवन फ़नून लतीफ़ा में भी आप लोगों को अक्सर कहा जाता है कि अपनी तलाशी ले लें कि आपको आता क्या है, किस चीज़ के लिए आपको लोग पैसे देंगे करने। वाह वाह, अपनी तलाशी लें, बहुत खूबसूरत। लोग तलाशी नहीं लेते। आपको फ़नून लतीफ़ा में देख लें, लोगों को 40-40 साल हो गए हैं, बड़े बड़े सीनियर हो गए हैं, यस
यस यार आपने जुल्म किया अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, उन तमाम लोगों के साथ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थे। आप में 1% स्किल ही नहीं थे एक्टिंग की, कि आपको कौन पैसे दे के रखेगा। वन शुड नो कि यार मेरे इस स्किल को, मेरी इस महारत को मेहनत करने के बाद मैं इस तरह चमका लूँगा कि लोग पैसे देंगे मुझे इस चीज़ का। वकार, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ ये सेशन चलते रहेंगे और आप तो भाई हर एक के लिए एक मेंटोर बनेंगे इंशाल्लाह, और बड़ा मज़ा आएगा। थैंक यू वेरी मच।